आज का मूवी बहुत ही रोमांचक होने वाला है दोस्तों। ये मूवी का नाम सिंबाद एंड द लेजेंड ऑफ सेवन सीज है। मूवी में जाने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मूवी का स्टार्ट में हमें एक देवी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एरिस। ये तबाही का देवी होता है। ये अपना महल में बैठ के दुनिया को देख रही होती है क्योंकि एरिस को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ चाहिए था जो कि सिराकुस राज्य के राजा के पास था, और वो उसे ढूंढने के लिए अपना एक मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज देता है। तभी हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिम्बाद होता है, और ये एक समुद्री लुटेरा होता है और उसको भी वही चीज़ चाहिए होता है जिसके लिए वो उस सिराकुस राज्य के जहाज को हमला कर देता है। वो उस जहाज का सिपाही लोग के साथ लड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसको कोई दिखाई देता है, और ये और कोई नहीं, उसका बचपन का दोस्त प्रोटियस था जो कि सिराकुस राज्य का राजा का बेटा, वो एक राजकुमार था। और वो सिम्बाद को देख के बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि सिम्बाद अभी भी उसका पुराना दोस्त है, लेकिन सिम्बाद का मकसद तो कुछ और ही था। उसे तो वो कीमती चीज़ चाहिए था। तभी प्रोटियस उसे उस कीमती चीज़ का बारे में बताता है जिसका नाम होता है द बुक ऑफ पीस, और ये एक जादुई किताब होता है जो कि 12 राज्य में शांति बनाए रखता था। सिंबाद उसे चुराने का कोशिश करता है जिसका वजह से प्रोटियस और सिंबाद के बीच में लड़ाई शुरू होता है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी उधर एरिस का भेजा हुआ मॉन्स्टर आ जाता है और वो जहाज पे हमला करने लगता है। वो मॉन्स्टर जहाज पे हमला कर रहा था और बहुत लोग को तो खा भी रहा था। तभी सिंबाद एक बॉम्ब को जलाकर वो मॉन्स्टर का मुंह में डाल देता है, जिसका वजह से वो मॉन्स्टर ने जिन लोगों को भी खाया था वो लोगों को अपना मुंह से बाहर निकाल देता है। और फिर सिंबाद और प्रोटियस मिलके वो मॉन्स्टर को घायल कर देता है, जिसका वजह से वो मॉन्स्टर वो जहाज को छोड़ के चला जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सिंबाद के ऊपर हमला कर देता है और सिंबाद को अपने साथ समुंदर के गहराई में लेके जाता है। और फिर उधर में एरिस आके सिंबाद को बचा लेता है। एरिस को देख के सिंबाद चौंक गया था, इसीलिए वो सिंबाद को अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि वही तबाही का देवी एरिस है और उसी ने वो सी मॉन्स्टर को भेजा था। और फिर एरिस सिंबाद को कहती है कि जो बुक ऑफ लाइफ सिंबाद चुरा रहा था वो एरिस को चाहिए था। और फिर एरिस सिंबाद को वो बुक ऑफ लाइफ चुरा कर एरिस को देने के लिए बोलती है, जिसके बदले में वो सिंबाद को बहुत सारे पैसे देने का वादा करती है। वो सिंबाद को कहती है कि जब तुम द बुक ऑफ लाइफ चुरा लोगे, तुम उस तारे का पीछे आ जाना, तब तुम टाटरस नाम के जगह में पहुंच जाओगे। और फिर वो सिंबाद को छोड़ देता है। और फिर सिंबाद को उसका लुटेरा दोस्त जिसका नाम केल था वो पानी से बाहर निकालता है। फिर सिंबाद अपना दोस्त लोग को एरिस के बारे में बताता है, लेकिन किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। दूसरी ओर प्रोटियस द बुक ऑफ पीस को लेके सिराकुस राज्य में पहुंच जाता है और उस किताब को अपने जगह पर रख देता है, जिसको देखकर सिराकुस राज्य का राजा प्रोटियस का फादर बहुत खुश होता है। तभी सिंबाद उधर पहुंच जाता है फिर से वो किताब चुराने के लिए, लेकिन प्रोटियस को सिंबाद का इरादों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर प्रोटियस अपना मंगेतर मेरिना को सिंबाद के साथ में मिलाता है, लेकिन सिंबाद उसे देखते ही रह जाता है, मानो कि वो पहले से ही उसे जानता हो। मरीना को देखने के बाद सिंबाद वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त लोग भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग तो उधर में बुक ऑफ लाइफ चुराने के लिए आए थे, लेकिन अब सिंबाद को वो किताब चुराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो उसका दोस्त लोग को वहाँ से लेके चला जाता है। ये सब होता हुआ एरिस देख रही थी। दूसरी ओर मरीना प्रोटियस के साथ बात कर रही थी और वो प्रोटियस को बता रही थी कि उसे समुंदर में सफ़र करना कितना पसंद है। फिर हमें एरिस दिखाया जाता है जो कि सिंबाद का भेष बदलकर द बुक ऑफ पीस को चुराने के लिए महल के अंदर घुस जाता है। वो सभी गार्ड को बेहोश कर देती है और फिर द बुक ऑफ पीस को चुरा कर उधर से गायब हो जाती है। जैसे ही एरिस वो बुक को चुरा लेती है, उधर में बहुत तबाही मचती है और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। पूरा किंगडम को काला बादल ढक देता है। दूसरी ओर गार्ड लोग सिंबाद को मुजरिम मानकर गिरफ्तार कर लेता है। सिंबाद प्रोटियस को बोलता है कि उसने नहीं बल्कि एरिस ने वो किताब को चुराया था। फिर सिंबाद को चोरी का जुर्म के लिए मौत का सजाए सुनाया जाता है।
लेकिन तभी उधर प्रोटियस आता है और सबको कहता है कि वो सिम्बाद ने नहीं बल्कि एरिस ने चुराया था। वो फिर कहता है कि सिम्बाद को बुक लाने के लिए टार्टरस भेज दो और सिम्बाद का जगह में मुझे गिरफ्तार कर लो। अब सिम्बाद को किताब ढूंढने के लिए 10 दिन दिया जाता है और अगर 10 दिन में वो नहीं आया तो इधर में प्रोटियस मारा जाएगा। फिर सिम्बाद को छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिम्बाद का तो फिजी जाने का प्लान था, उसका टार्टरस जाने में कोई मन नहीं था। वो ये सोचता था कि प्रोटियस राजा का बेटा है, इसीलिए वो लोग उसको कुछ नहीं करेगा। फिर सिम्बाद अपना कमरे में जाता है, लेकिन चौंक जाता है क्योंकि उधर तो मरीना था। उसे ये पता नहीं होता है कि मरीना अंदर घुसी कैसे। फिर वो मरीना को कहता है कि तुम मेरे शिप में क्या कर रही हो, और मरीना भी उसके साथ झगड़ने लगती है। मरीना फिर कहती है कि मुझे पता है तुम किताब लाने के लिए टार्टरस नहीं जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ जिसके बदले में तुम्हें टार्टरस वो किताब लाने के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर सिम्बाद मान जाता है, लेकिन मरीना को सिम्बाद का पालतू कुत्ते के साथ एक रूम में लॉक कर देता है। फिर सिम्बाद देखता है कि मरीना ने उसका दोस्त लोग को भी ऐसे ही बातों में फंसाया था। फिर सिम्बाद और उसका दोस्त लोग उस सितारे का दिशा में टार्टरस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब होता हुआ एरिस देख रही थी और फिर सिम्बाद को रोकने के लिए वो अपना जादुई जीव जिसका नाम साइरेन था उसको भेज देता है। दूसरी ओर मरीना अपना चाकू से वो दरवाजे को तोड़ देता है और फिर वो कमरे से बाहर निकलती है। फिर वो देखती है कि वो लोग तो बहुत बड़ा पथरीला रास्ते से होके जा रहे थे। सिम्बाद का जहाज पहाड़ का बीच में से होके जाता है और उधर में बहुत सारा जहाज टूटा हुआ था। तभी मरीना को कुछ आवाज सुनाई देता है और ये वही 3 साइरेन होती है जिसको एरिस ने भेजा था। वो 3 साइरेन अपना गाना गा के सभी लड़का लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है, लेकिन मरीना लड़की होने के कारण उसे इसका कोई असर नहीं होता। फिर मरीना सिम्बाद का सभी दोस्त लोग को बचा लेती है और वो सिम्बाद का जहाज को भी उस पत्थर भरे इलाके में से बाहर निकालता है और फिर वो उस साइरेन को भी ख़त्म कर देती है। फिर सब लोगों को होश आता है और सब लोग खुश होते हैं क्योंकि मरीना ने सब लोगों को बचा लिया था। लेकिन सिम्बाद गुस्सा होता है क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसका शिप चलाए। फिर वो मरीना को अपना रूम में जाने के लिए बोलता है और मरीना भी गुस्सा होकर अपना रूम में चला जाता है। दूसरी ओर प्रोटियस से मिलने उसका फादर द किंग आए थे और वो प्रोटियस को भागने के लिए बोलता है, लेकिन प्रोटियस कहता है कि सिम्बाद उसे बचाने के लिए जरूर वापस आएगा। दूसरी ओर सिम्बाद और उसका दोस्त लोग एक टापू में पहुंच जाते हैं जहां पे वो लोग खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी सिम्बाद और मरीना के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंकने लगते हैं। तभी मरीना को गुस्सा आता है और वो एक पत्थर को उठाकर सिम्बाद को मारने ही वाला होता है कि तभी सब टापू हिलने लगता है और वो लोग को पता चलता है कि ये कोई टापू नहीं बल्कि ये तो एक जायंट फिश था। फिर सब लोग डर के मारे जहाज की तरफ भागने लगते हैं और जहाज में पहुंच जाते हैं। वो फिश बहुत तेजी में उस सितारा का ही तरफ जा रहा था, इसीलिए सिम्बाद वो फिश में एक हुक डाल देता है जिसका वजह से वो लोग का जहाज भी बहुत तेजी में आगे चलने लगता है। लेकिन ज़्यादा समय बहुत तेजी में चलने के कारण वो लोग का तबीयत खराब होता है, इसलिए सिम्बाद रस्सी को काट देता है। फिर वो लोग आराम करने लगते हैं और मरीना सिम्बाद को पूछता है कि वो प्रोटियस के साथ कैसे मिला। तब सिम्बाद बताता है कि जब वो छोटा था और चोरी करते समय पकड़ा गया था, तब उधर में प्रोटियस आके उसे कैसे बचाया था और उस दिन के बाद वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फिर मरीना पूछता है कि वो लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन वो अलग कैसे हुए, जिसको सुन के सिम्बाद दुखी हो जाता है और कहता है कि हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए थे। फिर हमें एरिस दिखाया जाता है जो कि ये सब होते हुए देख रही थी। फिर वो सिम्बाद के ऊपर एक बर्फीला तूफान भेज देता है जिसका वजह से वो लोग का जहाज उधर ही अटक जाता है। जहाज के लिए रास्ता बनाने के लिए सिम्बाद और उसका दोस्त लोग बर्फ को तोड़ ही रहे थे कि उधर में एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर एरिस ने ही भेजा था। ये विशालकाय बर्ड था जो कि वो लोग के ऊपर हमला करने लगता है और हमला करते करते ये मॉन्स्टर मरीना को पकड़ लेता है और
पहाड़ की चोटी में लेके जाता है। यहाँ पे ये मॉन्स्टर मरीना को मारना चाह रहा था, लेकिन मरीना भागने लगती है और भागते भागते एक जगह में जाके छुप जाती है। फिर मरीना को बचाने के लिए सिंबाद उस पहाड़ी में चढ़ने के लिए जाता है और वो एक धनुष के जरिए उस पहाड़ी में उड़ के चले जाता है। वो धनुष सिंबाद को पहाड़ का आधा रास्ता तक ही पहुंचाता है, जिसके बाद सिंबाद वो पहाड़ को खुद चढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंबाद मरीना के पास पहुंच जाता है और मरीना भी सिंबाद को देख के बहुत खुश थी, लेकिन उतने में ही वो मॉन्स्टर वो लोग को देख लेता है और फिर मॉन्स्टर वो लोग के ऊपर हमला करने लगता है। फिर सिंबाद अपना शील्ड को एक स्की की तरह यूज करता है और उससे स्लाइड होते हुए पहाड़ का नीचे चला जाता है और मॉन्स्टर भी उसका पीछे आता है। फिर वो लोग एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी ये लोग का पीछे आ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उधर ही फंस जाता है और सिंबाद और मरीना उस गुफा से बाहर निकल के शिप में सुरक्षित पहुंच जाता है। सिंबाद का दोस्त लोग मरीना को सही हालत में देख के बहुत खुश थे। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी पहाड़ में से कुछ पत्थर गिर के उस आइस को तोड़ देता है और वो लोग के लिए एक रास्ता बना देता है और फिर वो लोग अपना सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें मरीना दिखाया जाता है जो कि सिंबाद के साथ बात कर रही होती है। वो सिंबाद को कहता है कि उसे समुंदर बहुत पसंद है, जिसे सुनकर सिंबाद कहता है कि तुमने हमारा बहुत साथ दिया है और अब तुम भी ये जहाज चला सकती हो क्योंकि तुम इसके हकदार हो। फिर सिंबाद कहता है कि एक दिन प्रोटियस और वो समुंदर का किनारे में बातें कर रहे थे और तभी उधर में एक बहुत बड़ा जहाज आया था और उस जहाज में मरीना थी। वो दोनों को ही मरीना पसंद आता है, लेकिन अपना दोस्त के लिए सिंबाद मरीना को छोड़ देता है। ये सुन के मरीना को भी बहुत दुख होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी उधर में एक जादुई दरवाजा खुलता है और उधर में समुंदर भी खत्म हो जाता है। ये टार्टारस जाने का दरवाजा होता है और सिंबाद तभी शिप का सेल को पंखों की तरह यूज करता है, क्योंकि उधर में हवा ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए वो लोग का शिप उधर उड़ने लगता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। हवा का वजह से वो लोग का जहाज उस दरवाजे के अंदर घुस नहीं पाता है, इसीलिए अब सिंबाद और मरीना फैसला करते हैं कि बस वो दोनों ही टार्टारस में जाके द बुक ऑफ पीस को लेकर आएंगे और फिर वो दोनों उस दरवाजे से होके अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और वो लोग एक रेगिस्तान में गिर जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और ये दुनिया बाकी दुनिया से बहुत अलग था। वो लोग टार्टारस शहर को देख ही रहे थे कि तभी उधर में बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोग के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर को एक तूफान उड़ा कर ले जाता है और उधर में एरिस पहुंचती है। वो कहती है कि सिंबाद और मरीना पहले इंसान थे जो कि टार्टारस में पहुंच पाए थे। सिंबाद फिर एरिस को द बुक ऑफ पीस मांगता है और कहता है कि प्रोटियस का जान खतरे में है, लेकिन एरिस सिंबाद को कहती है कि ये तो एरिस का प्लान था। वो प्रोटियस को मारना चाहती थी ताकि उधर में राज करने के लिए कोई ना रहे। एरिस फिर सिंबाद से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका तुमने सही जवाब दिया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें मैं ये किताब वापस दे दूंगा। फिर एरिस सिंबाद को सवाल पूछती है। वो कहती है अगर मैं तुम्हें ये किताब नहीं दूंगा तो क्या तुम प्रोटियस को बचाने वापस जाओगे या फिर मरीना के साथ भाग जाओगे। और सिंबाद जवाब देता है कि वो प्रोटियस को बचाने वापस जाएगा, लेकिन एरिस उसे कहती है कि तुमने झूठ बोला और सिंबाद और मरीना दोनों नीचे गिर जाता है और टार्टारस का जादुई दरवाजा भी खुद बंद हो जाता है और सिंबाद कहता है कि मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, प्रोटियस का जगह में मुझे ही मरना होगा। लेकिन मरीना कहती है कि तुम्हें या प्रोटियस किसी को मरने का जरूरत नहीं और वो कहती है कि ये तो सब एरिस का वजह से हो रहा था और हमें देखने को मिलता है कि अब मरीना भी सिंबाद को पसंद करने लगा था। दूसरी ओर सिंबाद को दिया हुआ 10 दिन खत्म हो चुका था और अब सिंबाद का जगह में प्रोटियस को मारा जाने वाला था। गार्ड प्रोटियस को मारने ही वाला होता है कि तभी उधर में सिंबाद पहुंचता है। सिंबाद को देख के प्रोटियस बहुत खुश होता है और सिंबाद को गले लगाता है, लेकिन सिंबाद कहता है कि वो बुक ऑफ पीस नहीं ला पाया, जिसका मतलब ये था कि सिंबाद को अब मौत का सजाए भुगतना पड़ेगा और सिंबाद खुद को सरेंडर करके मरने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग सिंबाद को देख के बहुत दुखी थे,
लेकिन सिंबाद मरने के लिए तैयार था और गार्ड सिंबाद को अपना तलवार से मारता है, लेकिन उसका तलवार हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और उधर अचानक से एक तूफान आता है और उधर एरिस आ जाती है। एरिस सिंबाद से बहुत गुस्सा थी और वो कहती है कि तुमने मेरा प्लान सब बिगाड़ दिया। तभी सिंबाद को पता चलता है कि उसने जो जवाब एरिस को दिया था कि वो प्रोटियस को बचाने वापस आएगा, वो उसने पूरा किया था और एरिस का वादे का मुताबिक उसे ना चाहते हुए भी वो बुक ऑफ पीस सिंबाद को देना पड़ता है। और एरिस सिंबाद को कहती है कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, और एरिस वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सिंबाद वो बुक ऑफ पीस को खोलता है और उसे खोलने के बाद वहाँ चारों तरफ उजाला फैल जाता है और सब लोग सिंबाद पे विश्वास करने लगते हैं। उसका बात को सब लोग मानने लगते हैं। सिंबाद फिर वो किताब राजा को दे देता है, जो कि उसे अपनी ठीक जगह में रख देता है। फिर प्रोटियस कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो सिंबाद, लेकिन सिंबाद कहता है कि समुंदर ही उसका घर है। सिंबाद को जाते देखकर मरीना बहुत दुखी हो जाती है और ये बात प्रोटियस भी देख लेता है। फिर हमें प्रोटियस और मरीना दिखाया जाता है और प्रोटियस मरीना से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम सिंबाद को पसंद करने लगी हो, तुम अपना दिल का सुनो और उसके साथ चले जाओ। दूसरी ओर सिंबाद भी बहुत दुखी था और वो सिराकुस राज्य को छोड़ के समंदर का तरफ जा रहा था। वो अपना जहाज को तैयार कर ही रहा होता है कि उसका सर में कोई रस्सी फेंक देता है और जब वो ऊपर देखता है तो उधर में तो मरीना होता है। मरीना को देख के सिंबाद बहुत खुश होता है और मरीना के पास जाके उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी फिजी चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होता है।